प्रश्नावली 3.1 का ये 7वां प्रश्न है। देखिए, इसे आराम से समझना पड़ेगा। दो आकृतियाँ हमें दी गई हैं और उन आकृतियों में हमें अलग अलग मान ज्ञात करना है। देखो, ये जो दी गई आकृति है वह त्रिभुज की है। किसकी आकृति है? त्रिभुज की। ठीक है, तो आकृति इसको एक नाम देते हैं। आकृति एक त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, ये आकृति एक है, वो क्या है? त्रिभुज की आकृति है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब दो कोण हमें दे रखे हैं। अब ये तीसरा जो कोण है, उस तीसरे कोण को हमने मान लिया 1 नंबर। क्या माना है? 1। तो अब तीनों कोण मिलके क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो अतः 30 प्लस 90 प्लस m कोण 1 बराबर 180। देखो, मैं यहाँ ये जो हमने कोण 1 m लिखा है उसका मतलब बता दूं। हमने एक तो इस कोण को नाम दिया है जिस कोण का हमें पता नहीं है, और हमने कोण के साइन या निशान के बाहर लिखा है m। इसका मतलब है केवल इसका नाम ही नहीं है, इसका माप भी है। ठीक है, ये जो m है वो माप शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 120 डिग्री प्लस ये आ गया कोण m1 बराबर 180। हमारी ये बन गई क्या? समीकरण। और हमें मान चाहिए कोण 1 का, यानी ये हो गया कोण 1 का मेजरमेंट यानी माप बराबर 180। पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे। ये चीज़ें हम दूसरी प्रश्नावली रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं। 180 में से 120 लेस हो जाएंगे और ये बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 है, उसका मेजरमेंट या माप क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये तो आया 60 डिग्री। और हमें क्या पूछा जा रहा है? x, y और z, इनका योग बताना है। क्या बताना है? x प्लस वाई प्लस z का योग बताना है। तो पहले चलते हैं अपन x की तरफ। ठीक है, देखिए, इसमें लिख देते हैं x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, चूंकि 90 प्लस x बराबर रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है। अब रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तब ये 180 डिग्री है तो x प्लस 90 का मान क्या हुआ? 180 डिग्री। हमें ज्ञात करना है x बराबर, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 90। x का मान आ गया हमारे पास कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ किसका मान? x का मान। अब हम निकालते हैं किसका मान? y का मान। ठीक है, इधर लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ आगे। ठीक है, तो अब देखिए y का मान निकालेंगे। ये m कोण 1 प्लस y बराबर 180
180 डिग्री। हमने कोण एक माना था, एम उसके माप के लिए लिया गया इस्तेमाल शब्द है, और वाई, ये दोनों जुड़ के क्या होंगे 180 डिग्री। क्यों? चूँकि एम कोण एक प्लस वाई बराबर क्या है, रेखिक युग्म है। अब ये रेखिक युग्म है, इसका मतलब इसका मान 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है, हमने कोण एम का मान क्या निकाला है, यहाँ निकाला है हमने, सॉरी यहाँ निकाला है, कोण एक का मान हमने निकाला 60 डिग्री। तो ये तो हमने लिखा 60 डिग्री और प्लस लिख दिया y बराबर 180। ठीक है, चूँकि m कोण एक बराबर 60 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 60। y का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण हो जाएगा, 180 में से क्या घट गया 60, तो यह आ गया 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने अक्ष का मान निकाला, वो कितना आ गया 90 डिग्री, और y का मान हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब निकालना है z। ठीक है, z प्लस 30। ठीक है, z प्लस 30 बराबर 180, क्योंकि ये भी क्या है रेखिक युग्म। ठीक है, चूँकि z प्लस 30 डिग्री बराबर 180, क्योंकि ये क्या है, ये रेखिक युग्म है, और रेखिक युग्म का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए z बराबर 180 माइनस 30, तो z का मान आ गया 150 डिग्री। ये आ गया तीनों कोणों का मान, अक्ष का 90 डिग्री, y का 120 डिग्री और z का 150 डिग्री। अतः x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या होगा, अक्ष का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस y का मान कितना है 120 डिग्री, प्लस z का मान आ गया 150 डिग्री। तो सभी को हम जोड़ देंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, 0, फिर 5 और 2 कितने हो 7, 7 15 16, 16 का 6, हाथ में लगी 1, 1 कर 1 2, 1 3, यह आ गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार x प्लस वाई प्लस z का मान कितना आ गया 360 डिग्री। अब हम दूसरा करेंगे जिसमें हमें 4 का मान ज्ञात करना है। अब ये दूसरी आकृति है, इसमें हमें w, x, y और z इनका योग ज्ञात करना है। इसमें x, y, z का योग ज्ञात करवाया, अब हमें w, x, y और z इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलो मैं पहले इस आकृति को, पहले वाली को मिटा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको हल कर लिया है। अब दूसरी आकृति है, उसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरी आकृति अपने को पता चल रहा है कि ये एक चतुर्भुज की आकृति है। ठीक है, तो दी गई आकृति चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के समस्त अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। अब यहाँ में देखिए 1 2 3 दे रखे हैं, अंदर वाला ये कोण अपने पास नहीं है, और हम इसको क्या नाम दे देते हैं कोण 1। तो 360 डिग्री अंतःकोणों का योग होता है। अतः m कोण 1, अभी मैंने बताया कि यहाँ जो m है वो माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि इस कोण का ये माप है। दूसरा कोण अपने को दिया गया 120 डिग्री, तीसरा अपने को दिया गया 80 डिग्री,
और चौथा अपने को दिया गया है 60 डिग्री। इस प्रकार अपने पास ये 4 कोण हो गए, ठीक है। और चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो अब इन तीनों मान को हम जोड़ते हैं। m, ये पहला कोण है। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 60, 80 और 120। तो 120 और 80 होते हैं 200 और ये हो गए 260। तो ये मान आ गया 260 डिग्री, बराबर योग होना चाहिए 360। तो अब हमें m का मान ज्ञात करेंगे। m कोण 1 बराबर 360 माइनस 260, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रैखिक समीकरण हमने दूसरी प्रश्नावली में सीखी हैं। यदि आपने वो नहीं सीखी है तो पहले वो देखोगे, तब जाके आपको ये समीकरण है, ये पक्षांतरण, इसको प्लस माइनस करना सब आ जाएगा। 360 में से अब क्या घटा लें? 260, क्या बचेगा? 100 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास जो चौथा कोण नहीं था, जिसको हमने नाम क्या दिया? 1, और उसका माप के लिए क्या शब्द है? m, वो कितना आ गया? 100 डिग्री। अब हमारे पास ये आ गया 100 डिग्री, ठीक है। अब अपन चारों बाहर दिए गए कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अतः कोण W प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। देखो ये W और ये 100 हमने लिखे हैं, ठीक है। कारण क्या है? यहाँ देखिए, चूँकि W प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि W प्लस कोण 1 एक रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म है, उसका मान होता है 180। तो अब देखिए, कोण W बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। तो कोण W बराबर 180 में से 100 घटाएं तो कितना मान आ गया? ये आ गया 80 डिग्री। तो ये कोण W का मान हुआ 80 डिग्री। अब चलते हैं अक्ष की तरफ, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 1, ठीक है, और इसको दे दिया हमने 2। तो दूसरा ये, अब देखिए, कोण x प्लस 120, ये भी क्या बन रहा है? रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म है तो उनका मान क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री होगा तो कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 120, और कोण x बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ ये बात लिखनी पड़ेगी, ये जो बात है वो यहाँ भी आएगी, क्योंकि बस यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ W की जगह x आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को सामने लिखना पड़ेगा। देखो मैं इस चीज़ को यहाँ जो हमें लाइन लिखनी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि हमें आगे प्रश्न हल करने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो अब लिखना क्या है, ये देखिए, x प्लस हमारे पास है 120 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। क्योंकि x प्लस 120 एक रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है। अब रैखिक युग्म है तो वो 180 मान हो गया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं तीसरे की। इसके बाद 3 नंबर ये ले रहे हैं अपन, लेंगे y प्लस 80 बराबर 180, ठीक है। क्योंकि y के साथ यहाँ भी क्या बन रहा है? रैखिक युग्म, ठीक है। चूँकि y प्लस 80 बराबर 180 बराबर क्या है? रैखिक
युग्म। ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये कोण बन रहे हैं, तो दोनों कोण एक रेखा पर बने अंदर और बाहर, तो ये रेखीय युग्म होते हैं। और रेखीय युग्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये एक रेखीय युग्म यानी 180 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो हमें अगर ये पता है तो 180 में से घटा के ये ज्ञात किया जा सकता है, और ये पता है तो 180 में से घटा के ये प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो y प्राप्त करने के लिए हम 180 डिग्री में से क्या घटा रहे हैं, 80 डिग्री, और y बराबर आ रहा है 100 डिग्री। ठीक है, तो हमने w का मान 80 डिग्री लिया, अक्ष का आ गया 60 डिग्री और y का आ गया 100 डिग्री। अब एक बच रहा हमारे पास z, उसको हम दे देते संख्या 4, z प्लस 60 बराबर 180, और हमें अब लिखना पड़ेगा चूँकि z प्लस 60 बराबर 180 डिग्री बराबर रेखिक युग्म, ये आ गया रेखिक युग्म। ठीक है, अब z का मान ज्ञात करेंगे, तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और z बराबर आ गया 120 डिग्री। अब हमारे पास चारों मान आ चुके हैं, और हमें इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, w, x, y और z का योग पूछा गया है। तो लास्ट लाइन देखिए, अतः कोण w प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, अब सबका मान रखेंगे अपन। ठीक है, w का मान कितना आया 80 डिग्री, प्लस x का मान कितना आया 60 डिग्री, y का मान कितना आया 100 डिग्री, और z का मान कितना आया 120 डिग्री। तो बराबर इन सब को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। 120 ये हो गए 220, 220 में ये जुड़े 280, और ये 80 और जुड़ गए 360, बराबर ये मान आ गया 360। ठीक है, अब देखिए इसके अंतः कोणों का योग भी 360 और बाह्य कोणों का योग भी क्या आ गया 360 डिग्री हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे इस दी गई आकृति में सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आशा है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।